ओम। ओम जो है वो सिर्फ नाद है। हम लोग अक्सर जब साधक शुरू करता है तो कहते हैं हमें हर जगह ओम दिखाई दे रहा है। आसमान में हो, किसी में हो, हर जगह ओम दिखाई देने लग जाता है। ओम सिर्फ एक नाद है, कोई अक्षर नहीं है। अब ये नाद कैसे बना? हमारे अपने बेसिक 3 एलिमेंट वायु, जल, अग्नि यानी 3 तत्व जब पृथ्वी अपने चारों तरफ घूमती है, इसके मूवमेंट से उन तीनों का मिश्रण होता है और उसके अंदर से एक नाद उत्पन्न होता है। नाद के साथ साथ जैसे ही उसमें सूर्य की ऊर्जा आती है, उससे वहां पे एक प्रकाश उत्पन्न होता है और ये जो शक्ति पुंज होता है, यही ओम है। ओम सिर्फ एक नाद है, हमिंग है। यानी अगर आप ओम को बोलेंगे और गहराई से उसको लेंगे तो आपको पता लगेगा कि आपके सिर्फ दिमाग वाले हिस्से पे एक गूंज, एक वाइब्रेशंस आ रही हैं। और अगर आप सीरियसली उसको करते हैं तो वहाँ पे आपको प्रकाश दिखाई देता है। यहाँ पे हमें अक्सर कहा जाता है किसी चीज़ को फोकस करो। अगर हम किसी चीज़ को फोकस करेंगे या देखेंगे तो हम अपने एक इल्यूजन में आ जाते हैं और हम सिर्फ उसी चीज़ को देखने का कष्ट करते हैं। यानी वाकई में क्या ओम है, जो नाद है, उसको हम सुन नहीं पा रहे। हमने अपने दिमाग यानी डेटा बैंक के हिसाब से उसको सीमित कर दिया और हम सिर्फ उसी चीज़ को देखने का प्रयत्न करने लगे जो हमें कहा गया था। नाद अपने आप में बहुत सुंदर है। ये ना शोर है, ना किसी तरह का डिस्टर्ब करने वाला। सबसे आनंद वाली जो बात है वो ये है कि ओम जिस टाइम चलता है तो आपका पूरा शरीर दिमाग से अलग हो जाता है और आपको सिर्फ ओम ही ओम सुनाई देने लगता है। कई बार आप अंधेरे में बैठे हुए हैं या रात को अकेले बैठे हुए हैं, कमरे में बैठे हुए हैं, तो एक साउंड सुनाई देता है। हम लोग अक्सर कह देते हैं कि जो कुछ भी हम लोग बोलते हैं वो सब शब्द हवा में रह जाते हैं और वही शोर सुनाई देता है। ये बिल्कुल सही है। जब हम लोग बोलते हैं तो उससे हवा के अंदर जो आपकी वाइब्रेशंस होती हैं वही हमारे कान के पर्दे से टकराती हैं और वो उसी के हिसाब से चलता है। बहुत पहले टेलेक्स हुआ करता था या टेलीग्राम सिस्टम होता था, वो भी इसी तरह का होता था जहाँ पे हम वाइब्रेशन किया करते थे और वो वाइब्रेट होकर इलेक्ट्रॉनिक वेव्स की वो हमारे को कन्वर्ट करती थी वर्ड्स में। अब ये किसी ने हमारे से कुछ कहा और वो हमारे को सुनाई दिया, यानी हवा के अंदर जो कुछ भी चेंजेस हुई, जिस हिसाब से, जिस लय से, उसी के हिसाब से हमारे को सुनाई दिया। अब यहाँ पे जो हमारे पास डेटा है हम उसको उसी हिसाब से कन्वर्ट कर देते हैं। अब इसको ऐसे समझ लें कि अगर कोई भाषा हमें नहीं आती और उस भाषा में किसी ने कुछ बोला है तो सारी क्रियाएं तो हुई हैं, लेकिन हमारे डेटा बैंक में यानी कानों के जो पर्दों ने रिसीव किया वो हम उसको कन्वर्ट नहीं कर पाए। वो कन्वर्ट इसलिए नहीं कर पाए क्योंकि हमारे पास डेटा नहीं था। अब यहाँ पे शब्द सुनने में, उस भाषा को सुनने में हमें बिल्कुल चुप हो जाते हैं और हमारे फेस पे, चेहरे पे कोई किसी तरह का हाव भाव नहीं आता। इसी तरीके से जब हम उस नाद को सुनते हैं तो क्योंकि वो डेटा बैंक के अंदर अगर कोई चीज़ होगी तो फिर वो उसी को ढूंढेगा, लेकिन उस नाद को जब आप असली में सुनेंगे तो क्योंकि आपके पास डेटा नहीं है तो वो जो आपको एक अनुभव होगा वो अपने आप में बहुत सुंदर होता है और उसका आप अंदाजा भी नहीं लगा सकते और उस नाद के अंदर खोते जाएंगे। अब होता क्या है,
ये नाद तो लगातार चल रहा है, पृथ्वी लगातार घूम रही है, हमारी गैलेक्सी चल रही है, सब चीजें हो रही हैं। पर ये सब हमारे को किसी एक को अनुभव क्यों होता है? जब हम लोग किसी चीज को सुनने की कोशिश करते हैं तो हमें कुछ सुनाई देता है, लेकिन कोशिश नहीं करनी, क्योंकि कोशिश कर रहे हैं तो बहुत अजीब सा हो जाता है। ये सेम उसी तरह से है कि हम सत्य को खोज रहे हैं। अब सत्य को खोजना, अगर हम इसकी बात करते हैं, इसका मतलब आपको पता है कि सत्य क्या है और वो कहाँ है, ये आप ढूंढ रहे हैं। सच्चाई तो ये है कि सत्य क्या है वो भी हमें नहीं पता, तो खोज क्या रहे हैं। हाँ, ये सेंटेंस सही होगा, ये कहना सही होगा, हम सत्य को समझना चाह रहे हैं, खोज नहीं रहे हैं। हम उस शक्ति को खोजते हैं। शक्ति कहाँ है? शक्ति तो अपने अंदर ही है, हम कहाँ खोज रहे हैं? ओम जो नाद है वो लगातार चल रहा है, लेकिन उसका डेटा हमारे पास नहीं है कि वो सुनने में कैसा लगता है। तो हम लोगों ने एक अपनी तरफ से बना दिया ओम, यानी आप सांस लेंगे और फिर छोड़ेंगे, या छोड़ते वक्त या बोलते वक्त या खींचते वक्त जैसी जिसको प्रक्रिया समझाई गई वो उसी हिसाब से ओम बोलते हैं। लेकिन वो जो ओम बोला जा रहा है वो नाद हम बना रहे हैं। वो हम क्यों बना रहे हैं? क्योंकि हमारे पास वो डेटा है और हम अपने डेटा के हिसाब से हम उसको चल रहे हैं। तो जब हम अपने डेटा पे चलेंगे तो नेचुरली वही दिखाई देगा जो हम देखना चाहते हैं। तो ओम का असली अनुभव करना है तो डेटा को ना यूज करें और सिर्फ उस नाद को सुनने की कोशिश करें। वो जो आएगा वो बहुत ही नया आएगा।